जिस बंदे का आखिरत पे ईमान नहीं या मशकूक ईमान है वो बंदा काफर है। इसलिए कि दीन की ज़रूरियात में अल्लाह को मानना, पैगंबरों को मानना, किताबों को मानना, आखिरत को मानना दीन की ज़रूरियात में से है। तकदीर का अच्छा और बुरा होना उसकी तरफ से मानना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासे बादल मौत। छोटे होते हमने ईमान की सिफतों को रट लिया था। ये सिर्फ छोटे होने का वजीफा नहीं है, छोटे होते जो रट लिया था मतलब ये था, ऐ बच्चे सारी जिंदगी मौत तक तुमने इस ईमान के तहत अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो हजरात मोहतरम यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस हकीकत का तज़किरा कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार किया। लहजे बदल बदल के किया, अंदाज बदल बदल के किया, अल्फाज बदल बदल के किया, मुख्तलिफ लहजों से किया, अंदाज से किया। पहला पारा खोलो आखरत का जिक्र, दूसरा खोलो आखरत का जिक्र, कोई सूरत खोलो आखरत का जिक्र। पहले पारे से लेकर आखिरी तक कोई पारा ऐसा नहीं जिसमें आखरत का तज़किरा। मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना हो, अब आखिरत में तो जाना है ज़रूरी है। या अल्लाह पहुँच गया, अब आगे क्या होगा? फरमाया दो ठिकाने होंगे, दो होंगे, या तो जहन्नम होगी या जन्नत होगी। या अल्लाह जहन्नम किसे मिलेगी, जन्नत किसे मिलेगी? मैंने सूरह अन्नाज़िआत की ये चंद आयात आपकी खिदमत में तिलावत करने की सआदत हासिल की। आयत नंबर 37 से लेकर आयत नंबर 41 तक मैंने सूरह अन्नाज़िआत आपके सामने पढ़ी। आखिरत जरूरी है, ठिकाने दो हैं, एक है जन्नत, एक है जहन्नम। या अल्लाह किसको जन्नत मिलेगी, किसको जहन्नम मिलेगी? अल्लाह ने इन 4-5 आयतों में सारी वजाहत बयान कर दी। फरमाया फ़अम्मा मन तग़ा, ज़रा तवज्जो करना अल्लाह के लफ्ज़ों की तरफ। फरमाया फ़अम्मा मन तग़ा, वो बंदा जिसने अल्लाह की सरकशी की, व आसरल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। बात हो रही है हजरात मोहतरम, बात हो रही है तरजीह की। फरमाया व आसरल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी तो क्या होगा? दो बातें अल्लाह ने बयान की। मैं बड़ी तेजी से अपने मजमून की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया, एक तो अंदर सरकशी हुई, दूसरा दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। या अल्लाह फिर फरमाया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, उसका ठिकाना जहन्नम है। दो टोक अंदाज कीता कीस दुनिया नू आखिरत तरजीह दिती स। अपने सारे प्रोग्राम देख लें, अपने मुस्तकबिल के मंसूबे देख लें, आखिरत को तरजीह। बात तरजीह की हो रही है, बात ये नहीं हो रही कि दुनिया को तलाक दे दो, तारिक को दुनिया हो जाओ। ना ना, दुनिया में रहो, सहूलतें यूज करो, ओहदे हासिल करो, आला तनख्वाह लो, आला मकाम पर फायद हो, जो मर्जी करो, दुनिया इस्तेमाल करो, लेकिन तरजीह दुनिया को नहीं, तरजीह आखिरत को दो। तो क्या होगा? फरमाया तरजीह दुनिया होगी तो ठिकाना जहन्नम है। तरजीह दुनिया है तो ठिकाना क्या है? बोलो सारे, तरजीह दुनिया दो को दोगे। इसका मतलब है नहीं बस शाले में निगे कपड़े नहीं पाने, गर्मियां में एसी नहीं लाना, अच्छी गड्डी इस्तेमाल नहीं करनी, करो, ये दुनिया सारी तुहाडे वास्ते करो, लेकिन तरजीह दुनिया नहीं। तुहाडे प्रोग्राम च आखिरत भी होनी चाहिए। अगर प्रोग्राम में आखिरत ना होगी तो फाइनल, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, मेरा काम तो सिर्फ पहुंचाना है। फाइनल जहीम हियल मअवा, फरमाया ठिकाना जहन्नम है। या अल्लाह जन्नत वाला कौन है? बड़ी जल्दी से अगले अल्फाज सुनो। फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, वो बंदा जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से खौफ खा गया,
व अम्मा मन खाफा खाफा। और बात ये नहीं बतज्जद पड़े, मेरे लफ्जों पर गौर नहीं कर रहे आप। बात ये नहीं कि नेकी की, बात ये नहीं कि कितना कुरान पढ़ा, कितने नफल पढ़े, कितना खैरात किया। अरे बात क्या है, फरमाया वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बे ही, काम सिर्फ ये किया अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से खौफ खा गया। वम्मा मन खाफा खाफा खाफा। हम सारी जिंदगी इबादतें करते रहते हैं पर खाफा वाले नहीं बनते। रोजे रख लिए, खाफा कोई नहीं। तहज्जुद अदा कर लिए, खाफा। फरमाया इबादत कोई नहीं की। वम्मा मन खाफा मकाम रब्बे ही, क़यामत वाले दिन रब की बारगाह में खड़े होने से खौफ खा गया। वनहन नफ्सा अनिल हवा, दूजा काम, इस नफ्स को हवा से रोका, ख्वाहिशात से रोका। वनहन नफ्सा, इस नफ्स को रोका ख्वाहिशात से। या अल्लाह इसका ठिकाना फरमाया फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, नफ्स को कड़ियाला डालने वाला क़यामत के दिन जन्नत में होगा।